संध्या पर यहाँ पर सबके साथ खड़े होना, सबके साथ इस मंच को साझा करना, मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और सर्वेश भैया को, श्वेता जी को, सबको, सर्च फाउंडेशन को बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने ये मौका दिया कि आज हम लोग यहाँ आए। और जितनी भी बातें हमने अभी सबकी सुनी, जितनी यहाँ तक सुनी हैं, और जो भी विचार साझा किए गए, अपने अनुभव साझा किए गए, उससे यकीनन हम सभी को, चाहे कोई कितना भी सीनियर क्यों ना हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसा कि अभी बच्चियों ने कहा कि जिस तरीके से हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं, उससे बेहतर एम्पावरमेंट कभी हो ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि आज भैया यहाँ पर सबको इकट्ठा किया भैया ने। और ये जो हमारी छोटी यंग ब्रिगेड है, धवल जी जो सबसे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली हमारी एक अप्रिसिएशन के हकदार है। तो एक बार जोरदार तालियां इन लोगों को। हम लोग यहाँ पर आज आए हैं बातचीत करने के लिए बालिकाओं के स्वावलंबन और आत्मविश्वास के ऊपर। प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो बच्चियों के साथ जो भी चीजें होती हैं वो सिर्फ दो वजहों की वजह से होती हैं। एक उनकी एज और एक उनका जेंडर। आप देखते होंगे समाज में बहुत सी बुरी बातें हो रही हैं। हम लोग चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, हम लोग चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, चाइल्ड बेगरी की बात करते हैं। सभी कुछ इसमें आप देखिए कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, उनका परसेंटेज बहुत अधिक है। तो ये क्यों होता है, ये मन में प्रश्न आता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम बच्चियों को या महिलाओं को एक बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन माना जाता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो एक वल्नरेबल का जो एक टैग लगा हुआ है महिलाओं के साथ, उससे पहले छुटकारा पाएं। और औरों से नहीं छुटकारा पाना है, हमें खुद से, अपने अंदर से उस टैग को किसी भी तरह से डिटैच करना है। तब जाके हम सही मायनों में एक जैसे कहेंगे ना, सशक्त सोच हमें लानी है अपने अंदर। मैं ये देखती हूँ कि इस समय का जो हमारा जो एक विमेन पॉपुलेशन है, जो ये बच्चियां हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत सी माएँ हैं, जो आज की जो नारी है, जो हम लोग महिलाओं का जो एज ग्रुप है, ये सबसे बड़ा चेंज ला सकता है। हम शुरू से अपनी बच्चियों की कंडीशनिंग कैसे करते हैं? तुम परिवार की रक्षक हो, तुम परिवार बनाती हो, तुम हो तो परिवार है। घर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी, शादी बनाना, शादी को सही रूप से चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी। बच्चे अगर अच्छे पलते हैं तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी। क्यों ऐसा क्यों हम कंडीशन करते हैं? बहुत हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पे हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हम महिलाएं ही अपनी बच्चियों को यही बोल के सिखाते हैं। ये कहते हैं बेटा करियर अपने पसंद का चूज करना, लेकिन ये नहीं समझाते जो अभी बच्चियों ने बात की, सेल्फ लव की, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बच्चों को ये इसने बोला, विभू ने बोला, एक हेयरलाइन डिफरेंस है सेल्फ लव और सेल्फिशनेस के बीच में। इसको समझाना इस समय बहुत ही जरूरी है। हम सब चीजों को साथ लेके चलने, सब चीजों को सही करने के चक्कर में अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, और एक बहुत ही एक विकृत मानसिकता के शिकार हो जाते हैं, जिसका हमें खुद को भी नहीं पता होता है। हम सोच रहे हैं बड़े सशक्त हैं, हम तो काम कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन सोच में बदलाव लाना जरूरी है। तो हमें अपनी लड़कियों को इस केवल जो बाहरी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है उनसे नहीं बचाना है, उनकी सोच में बदलाव लाना है। घर में उनको बताना है कि तुम भी उतना ही काम करोगे जितना तुम्हारे हस्बैंड करेंगे, तुम्हारे भाई करेंगे। हम लोग लड़कों से सोचते हैं, हम अपने आजकल बहुत बड़ा ये होता है कि हमें एम्पावरमेंट चाहिए, हम लड़कों से कहते हैं हमें बराबर समझो। क्यों समझो भाई? अपने अंदर की तो थॉट प्रोसेस को चेंज करो। किसी के समझने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद समझना पड़ेगा, अपने लिए समझना पड़ेगा। और ये हम माओ का, हमारा जो एज ग्रुप है, हम लोग एजुकेटर्स हैं, हम लोग सोशली यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, ये बहुत ही सशक्त महिलाएं हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये बच्चियों को ये चीज ट्रांसफर करें। और ये बहुत 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 जरूरी है। बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बात हो ही रही है, मैम बैठ रही है, तो मैम से बेहतर कौन? इतनी सारी सुरक्षाओं के लिए 1090 है, चाइल्ड लाइन है, 1098 है, पॉक्सो एक्ट में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। वो सब जानना बहुत अच्छी बात है, वो आज के बच्चे सब जानते हैं,
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें अंदर से जानना है। बच्चियों को ताइक्वांडो सिखाना और सेल्फ डिफेंस सिखाने से बच्चियां सशक्त नहीं होंगी, वो सुरक्षित नहीं होंगी। उन्हें हमें सुरक्षा ही नहीं, उन्हें हमें स्वावलंबन भी देना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक चीज, बस एक पॉइंट और छोटा सा जल्दी वाइंड अप करूंगी, जो अब तक का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी बच्चियों को आत्मविश्वास देने या सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए काफी नहीं है। लेकिन जो नया आ रहा है पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी आ रही है अगर उसको ठीक से एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि उसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ स्किल्स की, हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की। अगर वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया तो हमारी बच्चियां सही मायने में सशक्त हो पाएंगी। We should really look forward to that and यहीं पे मैं ये इस बात को कह के खत्म करना चाहूंगी कि एक अच्छी सोच वाली अगर बच्ची हमने तैयार कर दी, एक यंग लेडी को हमने ग्रूम कर दिया, तो वो अपने आगे की पूरी जनरेशन्स को कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से भर देगी। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इस तरीके से बच्चियों को अपनी तैयार करें। ये मतलब मैं रियली सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस पे एम्फसाइज करना चाहूंगी, बिकॉज where there is a woman there is magic and a happy woman can create long happy life. Thank you so much. Thank you.